बीच अभी आए हुए हमारे प्रदेश संगठन मंत्री गगन चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ हमारे किसानों की बात और किसानों की व्यवस्था को यहाँ मंच पर रखने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जी का, जो छिंदवाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों, सबसे पहले मैं इस कटंगी की इस आवाम को, इन लोगों को अपना चरण वंदन करता हूँ, आप लोगों का नमन करता हूँ और इन सियानी मूर्तियों का, जो ये बुजुर्ग तमाम उम्र जिंदगी से जूझते हुए आज भी लड़खड़ाते हुए कदमों से यहाँ पे हमें सुनने आए, मैं उन सबको चरण स्पर्श कर अपना नमन प्रेषित करता हूं। तमाम बुजुर्गजन, जवान, महिलाएं और बच्चे आज इस बात को बखूबी समझने लगे होंगे कि गुलामी इस देश में दोबारा जन्म ले चुकी है और ये गुलामी दोबारा जन्म ही नहीं ली, तुम कभी आजाद ही नहीं हुए, इस बात का एहसास भी दिलाने लगी है। 75 साल से जो हम झूठी गुलामी में पड़े हुए हैं, उस गुलामी पे से पर्दा अब उठ चुका है। इस सांप्रदायिकता के दंश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तुम्हें लड़ाकर अंग्रेजों ने राज किया और अब ये बीजेपी, कांग्रेस और ऐसी 5000 पार्टियां इस देश को बर्बाद कर रही है। और इस मुल्क का एक आम आदमी किस चीज को मांग रहा है? किसान अपनी फसल की मूल्य मांगता है, व्यापारी टैक्स से मुक्ति चाहता है, एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जिसके बाप के पास फीस पटाने को पैसा नहीं है, वो एक सरकारी स्कूल चाहता है। आप सोचिए कि जब एक स्वाभिमानी आदमी अपनी पत्नी को लेकर बाजार में निकलता होगा और उसके जेब में उसको दिलाने के लिए कपड़े, बच्चे को दिलाने के लिए पैसे, खिलौने के लिए पैसे, और उसकी पत्नी एक अच्छी साड़ी देखकर आकर्षित होती होगी और उसको मना करना पड़ता होगा कि महंगी है, छोड़ दे, उसकी आत्मा पर कितना रंज होता होगा। उसके रोते हुए बच्चे को जब वो खिलौना लेने से रोकता होगा, उसकी आत्मा में कितना दर्द होता होगा। उस चीज को आप समझिए। ये आंदोलन, ये सभाएं, ये नेतागिरी, ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तकलीफ बहुत बड़ी है। आवाम की तकलीफ कौन सा नेता समझ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कौन सी पार्टी समझ रही है? अगर पुलिस गोली मारती है तो वो सिस्टम का पालन है, और वही जनता जब विद्रोह करती है, उसके ऊपर लड़ मारती है, तब अहिंसा कहां मर जाती है इस देश की? मैं पूछना चाहता हूं, ये अहिंसावादी देश है ना, ये गांधी का देश है ना, कि नाथूराम गोडसे का देश है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ये गांधी का देश है या नाथूराम गोडसे का देश है? यदि गांधी का है तो हमारे पास नाथूराम जैसा एक तीर भी चुभा हुआ है, जिसका भी हमको आज कहना पड़ रहा है कि उसका भी देश है। वो भी एक तीर हमारी पीठ में चुभा हुआ है, जो अंग्रेजों ने चुभवाया। नाथूराम गोडसे के ऊपर अमली जामा पहनाया गया। भाजपाई होने का, कांग्रेसी होने का, कोई बोलता फलाना है, कोई बोलता समाजवादी है, कोई बोलता हिंदूवाद, कुछ नहीं, सब अंग्रेजों का षड्यंत्र है। तुम्हें परोसी गई आजादी, 75 साल से प्रोजेक्टेड आजादी में यह देश फंसा है, और आज हम मांग के रहे हैं एमएसपी। अरे एमएसपी देके भी ये हमारा क्या सुधार देंगे? क्या इन व्यापारियों के पास से टैक्स की कटौती होना बंद हो जाएगी? एमएसपी का खेल मालूम है क्या है? क्या है एमएसपी का खेल? मैं इतने लोगों से पूछना चाहता हूं, तुमको एमएसपी मिलेगी? मैं कहता हूं, पर तुम्हारी लाश में से गुजरने के बाद मिलेगी। आज 750 किसान मर गए। कितने लोग खड़े हुए यहां से? मैं पूछना चाहता हूं कि यहां से किस परिवार के बच्चे ने शहीदी दी?
कौन गया संयुक्त मोर्चे में वहां पर, जो अपनी शहीदी देने गया, जो लठ खाने गया? तुम्हें डर लगता है, ये डराता है ये सिस्टम कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। जिस दिन तुमने जेल से मोहब्बत कर ली और जेल से ऊपर है इस मुल्क से मोहब्बत कर ली, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करना भूल गए हैं। हम अपनी जरूरतों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। हमें इस मुल्क से मोहब्बत करनी होगी और मुल्क की मोहब्बत का परिचय देना होगा, शहीदी देकर, जेल भरकर, आंदोलन कर। यदि तुम दबे रहोगे तो तुम कभी, एक संगठन मांगेगा एमएसपी की आवाज से, एक मांगेगा भैया हमको टैक्स से मुक्ति चाहिए, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मांगेंगे हमको तनख्वाह चाहिए, शिक्षक मांगेंगे हमको नौकरी चाहिए, हमको परमानेंट होना है। ये सारी अव्यवस्था क्यों है? ये अव्यवस्था क्यों है? तुम्हारे लूट के पैसे से ये प्रधानमंत्री, मंत्री सबरे ऐश कर रहे हैं। तुम गरीब जनता भीख जैसे अपने हक का पैसा मांग रहे हो कि एमएसपी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे तुम मालिक हो। ये शासन, प्रशासन, ये कलेक्टर, ये एसडीएम, ये एसपी, ये टीआई, ये सब तुम्हारे नौकर हैं, क्योंकि ये पब्लिक से पैसा लेते हैं, पब्लिक से इनको तनख्वाह मिलती है। तुम मालिक हो इस देश के, तुम सरकार हो, जनता सरकार होती है। ये तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमारे द्वारा चुनी गई एक व्यवस्था है। सरकार तो जनता है, आवाम है। तुम घुटे और टूटे हुए इसलिए हो क्योंकि तुम पार्टियों में बटे हो। जिस दिन तुम हर एक गलत होने वाले काम के लिए विरोध में खड़े हो गए, तुमने ये देखना छोड़ दिया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, हम कुछ नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अन्याय कहां हो रहा है, गलत कहां हो रहा है। उस दिन इस देश में क्रांति आ जाएगी। तुम्हें तुम्हारा अधिकार मांगना नहीं, तुम्हारे घर के दरवाजे पे आकर मिलेगा। तुम घटे हुए परेशान। आज एमएसपी का तुम्हें खेल बताता हूं क्या है। मक्का, गेहूं, सोयाबीन, धान, कुछ भी उगा लो तुम रोते रहोगे एमएसपी के लिए। वो एक छोटी सी एमएसपी घोषित करेंगे, ये 2400 रुपए में मक्का बिकेगी, 2369 रुपए में फलानी बिकेगी, 2200 रुपए में फलानी चीज बिकेगी। पर तुम जब मार्केट में बेचने जाओगे तो वो बिकेगी आधी कीमत में, पौनी कीमत में। 3100-3200 रुपए की जो मक्का निर्धारित की गई है, तो धान निर्धारित की गई है, वो कितने में बिक रही है? 1600-1700। क्यों बिक रही है भैया? क्योंकि तुम बेच रहे हो। गाय गौशाला चिल्लाते हैं, गाय हत्या गौ हत्या बंद करो। अरे भैया गाय कट क्यों रही है? क्योंकि तुम बेच रहे हो गाय को। और जानवर की इतनी फिक्र है कर रहे हो आप, उसको हमारी माता का दर्जा दे रहे हो। हम भी मानते हैं, हम माता हो सकती है, हम जमीन को जब माता मान सकते हैं तो जीती जागती किसी भी चीज को मान सकते हैं। पर एक बात बताओ दोस्त, कि तुमने माता का दर्जा दिया तो फिर उसको प्रधानमंत्री जी कटने का लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। ये सारे नेता चोर हैं। फिर ऐसा मेरे साथ हर बार होता है कि जब मैं मंच पे आता हूँ माइक बंद कर दिया जाता है। ये माइक का खेल से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। थोड़ा सा करीब आ जाओ, मैं अपनी बात बोल दूंगा। करीब आ जाओ, माइक हमेशा बंद कर दी ये हक की आवाज है, इसे माइक की नहीं तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ, पास आओ, ये हक की आवाज है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पास में तुम्हारी जरूरत है। अरे माइक मैं वैसे ही बोल दूंगा, वैसे बोलो। साथियों, एमएसपी का खेल सुनो। ये माइक एमएसपी का एमएसपी से पता उठा रहा था। ये माइक, ये बिजली, ये पहली बार नहीं हुआ। आप मेरे फेसबुक आईडी पे जाना और देखना, मैं जब दिल्ली में संयुक्त मोर्चे में भाषण दे रहा था तो वहां पे भी माइक बंद कर दिया गया। जब पब्लिक ने इंकलाब के नारे लगाना शुरू की है तो ठीक 1-1.5 मिनट 2
मिनट 2.5 मिनट के अंदर माइक चालू करना पड़ा। मेरे फेसबुक गगन चौधरी छिंदवाड़ा के नाम से है, उस पर जाकर आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो संयुक्त मोर्चे में मैंने दिया, वहां भी ये खेल होता रहा। सरकारों को और सरकार के गुलामों को, जो कॉर्पोरेट के गुलाम है, सरकार कॉर्पोरेट के गुलाम है, और ये जितने सरकारी कर्मचारी है बेचारे, ये बेचारे हैं, इनकी अभिव्यक्ति की आजादी बनी हुई है। इसलिए ये उनके कहने पे बिजली ट्रिप करेंगे, ये उनके कहने पे हम पे नेट चलाएंगे, ये उनके कहने पे हमारे आंदोलन को कुचलेंगे, हमारी आवाज को दबाएंगे। ये सब गुलाम है। आजाद हो तो इस देश का किसान, पर उसकी गुलामी कैसे लाई जाती है मालूम? गरीबी परोस कर। यदि गरीब आदमी रहेगा तो वो अपने विचार कैसे बोलेगा? पहले वो भूखा है, खाना मांगेगा कि अपनी बात कहेगा? खाना मांगेगा ना। तुम्हारे पास आज अगर पैसा आ जाएगा तो तुम क्रांति कर डालोगे, तुम SIR जो हो रहा है उसका विरोध कर डालोगे। आज तुम्हारे चुनाव पूरे हैंग हो चुके हैं। इस बार मेरा सबसे निवेदन है कि कम से कम 1000 आदमी इस विधानसभा से बाहर मरना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? जब एक ही विधानसभा से 1000 आदमी मरेगा, एक लोकसभा से 1000 आदमी मरेगा, तो तुम्हारा चुनाव बैलेट पेपर पर कराना इनकी मजबूरी हो जाएगी। सरकार तुमको बैलेट पेपर का तरीका नहीं बनाएंगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। तुम करा सकते हो। मात्र 300-400 लोगों ने अगर फार्म भर दिए तो इतनी बड़ी मशीन कहां से लाएंगे? 16 मशीन से ज्यादा लगा नहीं सकते। तो बैलेट पेपर में चुनाव कराना पड़ेगा। ये नेता मंत्री चोर है। एक अकेला आदमी आदिवासी संगठन को इकट्ठा करने से 65 आदिवासी भरवानों के आदिवासी लोगों को मैं फॉर्म भरवाने ले गया था, तो छिंदवाड़ा में मेरी अरेस्टिंग तुरंत करा ली गई थी कि अगर ये भरवा देगा तो पूरा चुनाव क्रैक हो जाएगा कमलनाथ और बंटी वाला विधानसभा का। तो ये चोर नेता, ये सब मिला हुआ कांग्रेस बात का कुछ नहीं है। ये सब कॉर्पोरेट की गुलाम है। आज जो नक्सलवादी वहां पे बंदूक उठा रहा, वो क्यों उठा रहा भैया? क्यों उठा रहा? वो इसलिए उठा रहा क्योंकि जल जंगल जमीन उसकी छिन रही। आज तुम्हारी खेती तुमसे छिन जाए तो तुम क्या करोगे? लाठी नहीं उठाओगे? बस वो भी वही कर रहा है। सिस्टम मारे तो इनकाउंटर और जनता मारे तो वो नक्सलवादी। ये कहां का न्याय है भाई? मैं आवाज उठाता हूं इन सब सिस्टम के खिलाफ। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि पहले MSP की, क्योंकि MSP के मुद्दे पर मुझे यहां बुलाया गया है, क्योंकि मैं देश के लिए और क्रांति के लिए तो यहाँ 6 घंटे भी खड़े होकर अकेला बोल सकता हूं। परंतु इतने वक्ता बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं। मेरा शिवरावेन आदिवासी संगठन की एक ऐसी आवाज, एक ऐसा अनमोल हीरा लेके आया हूं, जो शायद आपको सुनने के बाद लगेगा कि हाँ, इन आदिवासियों के बीच में भी एक हीरा है। मैं उसको भी लेके आया हूं, उसको सुनिएगा। MSP का खेल बता देता हूं बहुत शॉर्ट टर्म में। MSP की कोई भी फसल, जैसे एक उदाहरण देता हूं मक्के का। मक्के का रेट इन्होंने घोषित करना है 2400 पर MSP घोषित हो गई है, परंतु आपको मिलेगी नहीं। वो कहेंगे कि हम आपको भावांतर देंगे। अब भावांतर के खेल में समझना, भावांतर के नाम पे जनता उनका मुंह देखती रहेगी और तुम्हारा माल जो 2400 का मक्का था वो 1400 और 1200 और 1100 और 900 रुपये में बिक रहा है ना? वही धान जो 3200 रुपये बिकना थी वो 1600, 1400, 1200 तक बिक जाएगी। अब होगा क्या कि ये सब माल इनके साइलों में चला जाता है। नितिन गडकरी इस देश का सबसे बड़ा एथेनॉल का सप्लायर है। आपको तो ये बात मालूम होगी क्योंकि सोशल मीडिया चलाते हो। पर ये एथेनॉल का खेल है क्या? ये एथेनॉल का खेल इतना बड़ा है कि ये गाड़ियों को, मशीनों को खराब कर देता है। जिसकी 20 साल उम्र है उसकी 10 साल कर देता है। जैसे ये BP की गोली कर रही है ना, आदमी की उम्र कम, खाना मजबूरी है, पर इससे सोडियम की बीमारी भी आ रही है, इससे बहुत सारी चीजें भी आ रही है। इसलिए हमेशा आयुर्वेद की तरफ बोलना चाहिए। तो ये जो इथेनॉल का खेल है इतना खतरनाक है कि इससे ये जितने व्यापारी है, देश की जितनी जनता है, सबकी जेब कट रही है। अब पूछोगे कैसे कट रही है? किसान के अलावा इन सबकी जेब
जो नकद 2400 में बिकनी थी वो बिक रही है 900 रुपए में से लेके 1800 रुपए तक। गीली से सूखी तक 900 से 1800 में बिक रही है। इनको एवरेज रेट कितने की पड़ेगी वो मका, कितने की पड़ेगी? 900 और 1800 के बीच का फिगर कितना हो रहा है? 1200, 1300, 1400। इससे ज्यादा होगा क्या? होगा क्या इससे ज्यादा? अब 1400 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए में इनको मक्का पड़ गई घर में आके एवरेज रेट पे। पूरा माल जब चला जाएगा नितिन गडकरी के साइलों में, उसके गोदामों में, तब उस मक्के का रेट दिया जाएगा तुमको 2400 रुपए। फिर धान का रेट, जब इनके धान इनके साइलों में चली जाएगी तब इसका रेट दिया जाएगा 3200 रुपए, 2100 रुपए, ताकि आप 5% जो लोग मजबूत लोग हैं जिनने नहीं बेचे हैं उनको थोड़ा सा दे के और बाकी की जनता को लूट लिया जाए और एमएसपी तो दे दी और वोट दे दो उनको। ये हरा बोली है इनकी। खाली शब्दों में कह रहा हूँ, बहुत याद करता था मैं मंच पे शब्दों को बोलने में, पर अब इनको खाली शब्दों में कह रहा हूँ, आराम बोली है इन लोगों की। आप ये क्या करेंगे कि इनने लेनी 2400 में मका एमएसपी घोषित कर दिए, उस मक्के को इनने अपने 1400 रुपए में इनने अपने साइलों में काट लिए, इनके गोदामों में भर गई। उसके बाद ये आपको 2400 मका दे देंगे। ठीक है, कितने रुपए का डिफरेंस है? 1000 रुपए का डिफरेंस है। अब वही मका इनके पास हजारों एकड़ जमीन इन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा के रखे और इनके खुद के बैंक है, इनके खुद के लोग हैं, उनके नाम पे इनने रजिस्टर करके रखे और इनके पास लाखों किसान ऐसे हैं, एक एक 2-2 एकड़ वाले जो अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते। वो सबका डाटा इनके पास है, उनके खाते भी इनके पास है, सब पूरा मैनिपुलेशन। उस खाते में ये उस पैसे को गवर्नमेंट से लेके 2400 में पाल लेंगे। तो इनकी मक्का जो इनके साइलों में रखी वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी, वो अभी रखी इनके साइलों में ही है, उनके गोदाम में ही है। पर वो मक्का में 1000 रुपए का उनने डिफरेंस ले लिए। ठीक है, अब बची कितनी लागत बची उनकी? मात्र 400 रुपए में मक्का पड़ गई उनको, समझना आप। अब उसी मक्का को जो 400 रुपए में उनको पड़ गई, फिर उसी गोदाम से नीलाम करेंगे वो, सरकार गोदाम करेगी, सरकार नीलाम करेगी कि उसने 2400 में खरीद चुकी, मालिक सरकार हो गई, तो सरकार उसको नीलाम करेगी, तो फिर उसको वो 1400 में फिर ले लेंगे, 1200 में फिर ले लेंगे। तो फिर रेट डिसाइड करना उनके हाथ में। अब 10 लाख कुंटल मक्का कौन खरीदेगा? 10 लाख कुंटल धान कौन खरीदेगा? उनकी गोदाम में कोई नहीं है, उनको ट्रांसपोर्टिंग नहीं लगना, उनको कुछ नहीं लगना। उस माध्यम से फिर 1000 रुपये उनने बना लिए। ठीक, 2000 रुपये पास में आ गए, 400 से ऊपर आ गए कि नहीं भैया? 1600 रुपये उनके जेब में आ गए ना, फिर ही गए। उसके बाद उस मक्के का वो इथेनॉल निकालेंगे। वो इथेनॉल जो उनको 2 रुपए लीटर नहीं पड़ रहा, वो आपको 100 रुपए लीटर डीजल में मिला के देंगे। वो कितनी कमाई कर रहा होंगे? तो वो अमीर होंगे भी, तुम अमीर हो गए। वो कौन है अमीर होने वाला आदमी? कारपोरेट। ये सरकारें कौन बना रहा है? कारपोरेट, पूंजीपति। अब वो पैसा जो किसानों को 2400 मिल रहा था, उसकी टैक्स की वसूली किससे होगी? ये दुकानदारों से जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, ये सरकारी कर्मचारियों से जो देश का आवाम है, ये जो पुलिस वाला जो दिन भर नौकरी करता है, जो बेईमान वाला है वो तो रिश्वत लेके घर चला ही लेता है, और जो ईमानदार है वो तो मर गया, क्योंकि उसको टैक्स भी देना, भी अच्छी पालना है। तो पुलिस को बेईमान बनाने की व्यवस्था बनी हुई है, वकीलों को बेईमान बनाने की व्यवस्था बनी हुई है। आज न्याय तकों में क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसके पीछे भी सिस्टम है। मैं हर चीज को बता सकता हूं, पर अभी चूंकि एमएसपी पे बोलना है और किसानों के मुद्दे पे बोलना है, तो वही समझा है। दोस्तों, ये इतना बड़ा खेल है कि जो इथेनॉल भी तुमको मिल रहा है, ये तुम्हारी 10-20 लाख की गाड़ियों को आधी उम्र में खत्म कर देगा, तुम्हारे इंजन खराब कर देगा। और गाड़ियों की एज इनने 15 साल पहले डिसाइड कर दी है, और आने वाले समय में ये 10 साल डिसाइड कर देंगे, क्योंकि 10 साल बाद उसका पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, पीओसी उसकी कटेगी नहीं। और जैसे अभी दिल्ली में ने कैसे फंसाई थी कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी, ऐसा एक समय ऐसा आएगा कि पूरे देश में भी नहीं चलेगा। ये खेल है। और वो गाड़ियां किसकी बिकेगी? फिर नहीं, फिर खरीदने जाओगे, पुराना ट्रैक्टर हो गया तुम्हारा, तो चला नहीं पाओगे, कबाड़े में बेचना पड़ेगा। और फिर नया ट्रैक्टर लेने जाओगे तो फिर जमीन गिरवी रखोगे, जमीन गिरवी होगी तो फिर जमीन बिकती किसके पास जाएगी? बैंक के पास। और धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से जमीनें छिन जाएगी, तुम पे केसीसी के लोन चल जाएंगे तो जमीनें छिन जाएगी। तुम्हारे पास तुमको गरीबी परोसी जा रही है और तुम दोनों हाथ से गरीबी झेल रहे हो।
तुम जो एमएसपी मांग रहे हो, एमएसपी सिर्फ किसान वर्ग के लिए मांग रहे हो, पर किसान खुद भी जहर खा रहा है, उसके कारण सबको जहर खाना पड़ रहा है। पूरा अमृत कौन खा रहा है? कारपोरेट। तो चोर कौन है? बोलो, चोर कौन है? चोर कौन है? चोर कौन है? नेता कौन है? सारे नेता कौन है? कांग्रेस भाजपा से लेकर जितनी 5000 पार्टी देश में रूल कर रही है वो क्या है? क्यों है? क्योंकि जनता ढोर है, इसलिए नेता चोर है। तो साथियों, मैंने अपनी बात कह दी और मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं। मंच की एक गरिमा है, एक समय है, एक समय सीमा है। मैं हर मुद्दे पे 1 घंटे एक विषय पे समझा सकता हूं, परंतु साथियों, हर विषय पे समझाने के बाद में अगर तुम्हें कुछ समझ में आया, कल फिर तुम वोट देने लग जाओ, फिर इन पार्टियों के पीछे चप्पल उठाने लग जाओ नेताओं की, तो मेरे बोलने का और इन पुलिस वालों से लट खाने और बार बार जेल जाने का कोई मतलब रहेगा? हर बार मैं तो हर साल की 2-4 बार जेल में डाल रही हूँ, चाहे यूरिया का आंदोलन हो, चाहे किसानों की कोई आवाज हो सकता है कि आज यहाँ से फिर डालने वाले अगर मैंने अगर पूरी बातें कह दी ना तो ये कन्फर्म कहता हूँ मैं यहाँ से जेल जाऊँ। हमें लगता भी नहीं है क्योंकि मैंने मन से मोहब्बत करनी है और मन से ऊपर न कोई नेता है, न कोई संविधान है, न कोई कानून है, न कोई जुडिशरी है, न ये कोई पुलिस का सिस्टम है। मन सबसे ऊपर आवाम को अगर पूछना जाएगा तो सब कुछ मिला देंगे, तो मैं आवाम को बचा लिया तो फिर संविधान ये आवाम को निकाल रहे हैं, ये आवाम को बेरोजगार करेगा। मेरा निवेदन एक के मुकदम को सुधारने के लिए एक बार निशान एक आदमी जिसकी आंखों में आवाज सुनी हो, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, चाहे वो दुकान के अंदर खड़ा हो, एक बार हाथ उठा के इस बात को इंतजार कर देना कि हाँ तुम्हारे अंदर भी पूरा जाती और मेरे एक शब्द सच है। यदि मेरी इस बात का आप समर्थन करते हो, भले ही वो पुलिस वाला क्यों ना हो, भले ही वो है तो इस देश का बेटा, है तो इस पार्टी का लाभ, तो इस इंकलाब की आवाज के साथ एक आवाज आज जो शासन सरकार और हर चीज संविधान को बहुत अच्छा बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।